ॐ गुरुवे नमः। जनक कहते हैं कि एक क्षण में मुझे दिखाई पड़ गया कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर मैं संन्यस्त हो गया हूँ। यह किस कुशलता के से कर दिया, ये कैसा उपदेश दिया, ये कैसे कुशलता आपकी, ये कैसे कला आपकी, कैसे कुशलता, कैसे गुरु से मिलना हो गया। अब मुझे सिर्फ परमात्मा दिखाई पड़ रहा है, मुझे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। अब ये सब परमात्मा का ही रूप मालूम होता है, उसकी ही तरंगे हैं। जैसे जल में तरंग फेन और बुलबुला भिन्न नहीं है, वैसे ही आत्म विशिष्ट विश्व आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे पानी में लहरें उठती हैं, बुदबुदे उठते हैं, फेन उठता और जल से अलग नहीं, उठता उसी में है, उसी में खो जाता है। ऐसा ही परमात्मा से भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है। सब उसके बुदबुदे, सब उसका फेन, सब उसकी तरंगे उसी में उठते, उसी में लीन हो जाते। ऐसे ही हम हैं, ऐसा मुझे दिखाई पड़ने लगा प्रभु। जनक कहने लगे अष्टावक्र से कि ऐसा मैं देख रहा हूँ प्रत्यक्ष। यह कोई दार्शनिक का व्यक्तित्व नहीं है, ये एक अनुभव, गहन अनुभव से उठा हुआ व्यक्तित्व है कि ऐसा मैं देख रहा हूँ। तुम भी देखो, ये सिर्फ जरा सी दृष्टि के फर्क की बात है, जिसको पश्चिम में गेस्टोलेट कहते हैं। गेस्टोलेट की बात है। गेस्टोलेट शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तुमने कभी देखा होगा बच्चों की किताबों में तस्वीरें बनी होती हैं। एक तस्वीर ऐसी होती है कि उसमें अगर गौर से देखो तो कभी बूढ़ी दिखाई पड़ती है, कभी जवान औरत दिखाई पड़ती है। अगर तुम देखते रहो तो बदलाहट होने लगती है, कभी फिर बूढ़ी दिखाई पड़ती है, कभी फिर जवान औरत दिखाई पड़ने लगती है। वही लकीरें दोनों को बनाती हैं, लेकिन एक बात तुम हैरान हो जाओगे, वह तुमने शायद ख्याल ना की हो दोनों को तुम साथ साथ ना देख सकोगे। हालांकि तुमने दोनों देख ली। उसी चित्र में तुमने बुढ़िया देख ली, उसी चित्र में तुमने जवान औरत देख ली। अब तुमको पता है कि दोनों उस चित्र में हैं, फिर भी तुम दोनों को साथ साथ ना देख पाओगे। जब तुम जवान को देखोगे बुढ़िया खो जाएगी, जब तुम बुढ़िया को देखोगे जवान खो जाएगी, क्योंकि वही लकीरें दोनों के काम आ रही हैं। इसको जर्मन भाषा में गेस्टोलॉट कहते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। हे प्रभु।